नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी मिलेगी के अंदर। मैं एक बार फिर से आपके लिए एक और विज्ञप्ति, एक और एडवर्टीज़मेंट जो है वो लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसी विभाग के अंदर जो है कुछ वैकेंसीज़ आई हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है आती है। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 पोस्टों पे जो है वैकेंसी आई है। पहली है डायरेक्टर की, जो एडमिन और फाइनेंस से रिलेटेड है। इसका जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 13। एक वैकेंसी है। मोड इसका जो रहेगा वो रहेगा डेपुटेशन वाला, यानी कि डेपुटेशन पे जॉब है। दूसरी जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट की। इसका लेवल रहेगा पे लेवल 6। और ये इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है एक, जो कि एससी कैटेगरी के लिए है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो है वैकेंसी आई है, जिसका पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 4। एक वैकेंसी आई है जो कि ओबीसी के लिए है। इसका जो मोड रहेगा रिक्रूटमेंट का वो रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देख लेते हैं आगे और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो जो डायरेक्टर पोस्ट है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे दिया गया है पे लेवल इसका 13 रहेगा। मेथड इसका रिक्रूटमेंट का रहेगा वो रहेगा बाय ट्रांसफ़र ऑन डेपुटेशन, ठीक है, विद ए स्कोप ऑफ अब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है कि जो डेपुटेशन पे आएंगे उनको भी ये परमानेंट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज जो है वो दी गई है, एज लिमिट तो नॉट एप्लीकेबल। हाउएवर द एज लिमिट ऑफ 56 ईयर्स फॉर यूजुअल डेपुटेशन विल बी फॉलोड। वैसे तो कोई एज यहाँ पे दी नहीं गई है, बट फिर भी 56 साल जो है वो माना गया है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी बिलो 55 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो 55 ईयर्स के नीचे जो है वो उसकी डेट ऑफ जो है वो एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस जो है यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि क्योंकि ये कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, इसलिए। फील्ड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ऑफिसर्स होंगे ऑल इंडिया सर्विस के ग्रेड ए के, ठीक है, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, पब्लिक सेक्टर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो लोग। यहाँ पर जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस जो है वो दी गई हैं, वो यहाँ पे दी गई है मास्टर डिग्री हो 55% के साथ में। एसेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का, जिसमें 5 साल का एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट हैंडलिंग द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर्स, इसके अंदर 5 साल कम से कम होने चाहिए। एंड वन ऑफ द फॉलोइंग, और उसके अलावा होल्डिंग एनालॉजियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पे इसी ही टाइप की कोई पोस्ट उनकी होनी चाहिए, या फिर होल्डिंग अ पोस्ट कैरिंग पे लेवल 12 और इक्विवेलेंट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर 3 ईयर्स, या फिर पे लेवल 12 पे 3 साल होना चाहिए, रेगुलर 3 साल उन्होंने काम किया होना चाहिए। डिज़ायरेबल हमें जानना नहीं है, इसके अंदर हम देखेंगे नहीं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यहाँ पे जो गवर्नर होंगे, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द काउंसिल वो होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू और डिस्कशन के थ्रू। आगे बढ़ जाते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं वो आप इनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं अगली और दूसरी पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट की, जो कि एससी के लिए रिज़र्व है। तो पे लेवल इसका 6 रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट जो दी गई है वो दी गई है 32 साल। अपर एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी को दिया जाता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, वो यहाँ पे रहेंगे। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल हमको देखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है वो रिटन टेस्ट होगा इनका, जिसके अंदर न्यूमेरिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20, जनरल नॉलेज के 20, सर्विस एप्टीट्यूड के 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग पे 2 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ ओनली टू एक्सेस द एबिलिटी टू वर्क इन कंप्यूटराइज्ड ऑफिस एनवायरनमेंट, हाउएवर नो मार्क्स आर अलॉटेड फॉर दैट।
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, बट उसके कोई मार्क्स अलॉटेड नहीं होंगे, वो सिर्फ ये देखने के लिए होगा कि वो लोग काम कर सकते हैं या नहीं। अगली जो पोस्ट है वह है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की, ठीक है। तो और ये जो वैकेंसी है ये रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। पे लेवल इसका रहेगा 4। अपर एज जो दी गई है वो अप टू 29 ईयर्स दी गई है, और रिलैक्सेशन जो एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स होते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए हैं। 12th पास यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ में स्किल टेस्ट, स्किल नॉर्म्स जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिक्टेशन के 10 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट, ओके। एंड ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के अंदर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सर्विस एप्टीट्यूड, ड्राफ्टिंग ऑफ 1 लेटर नोटिस नोट, ठीक है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगी यहाँ पे इसके अलावा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक फॉर्मेट रहेगा इनका, वो इनकी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल रहेगा www.nchm.gov.in पर, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो वहाँ पे जाइए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे और क्या लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 3rd पॉइंट, इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी PSU एटसेट्रा द एप्लीकेशंस must be forwarded through the employer and one set of advance copy may be sent to this council for scrutinized purpose। तो आपको क्या करना है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप पहले से काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा थ्रू प्रॉपर चैनल आपको जो है अपने ये जो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू भिजवाना है। साथ डिपार्टमेंट के साथ तो भिजवाना ही है, उससे पहले आपको एक कॉपी अपनी तरफ से बना के इनको भेज देनी है ताकि वो उसको स्क्रूटनी कर सकें, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन डेपुटेशन, जो डेपुटेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। APR की कॉपी लगेगी 5 साल की, विजिलेंस क्लियरेंस चाहिए और नो पेनल्टी सर्टिफिकेट चाहिए लास्ट 10 साल का, ठीक है। और ये आपको भिजवा देना है टू द डायरेक्टर A&F NCHMCT, ठीक है। और इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। TADA आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म्स इनको मिलने की वो रहेगी 25 मार्च 2024, इसके बाद में नहीं मिलना चाहिए, और मिलता है तो वो आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों इतना ही था इसके अंदर। इसका जो एड्रेस है वो हम देख लेते हैं। एड्रेस यहाँ पे है जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके भेजना है। तो इनका एड्रेस है A34 सेक्टर 62 नोएडा 201309। ओके दोस्तों, तो ये सब था इस वैकेंसी के सर्कुलर के अंदर। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।